जनरल मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ये सवाल दिखाई दे रहे हैं, हमने यूपी पुलिस के लिए मैथ की क्लासेस हम दे रहे थे, तो उसी में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। अभी छोटी छोटी वीडियो हैं, पर उसके बाद में काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियो लेकर आएंगे। अभी फिलहाल आपका ये समझ लीजिए डेमो टाइप का चल रहा है। तो सिंप्लीफिकेशन में घातांक एवं करणी में ये नया वीडियो है। ये सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि एसएससी, यूपी पुलिस और आपका दिल्ली पुलिस, उसमें से ये सवाल लिए गए हैं। पुराने पेपरों के ही सवाल हैं। क्या है, यदि a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, तो x y z की वैल्यू आपसे पूछी है। ये है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोककर आप हमको कमेंट करके बताइए इनमें से आप कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हो। एक एक करके सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा और आप अपने उत्तर मिलाते रहना। पहले एक बार वीडियो को रोक लो और कमेंट करके बताइए आप कितने प्रश्न इसमें से सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं सवाल का सॉल्यूशन। पहला सवाल में देखिएगा, ये दे रहा है कि भाई a की पावर x बराबर आपका दे रखा है b और b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। ये दे रखा है। जब भी कभी भी आपको दिखाई दे a b c और इधर भी आपको a b c दिखाई दे रहा है, तो इसकी पावर जो भी है तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ये तो डायरेक्टली हमको समय पता चल गई कि a b c यानी कि a b c इधर है, a b c इधर है, तीनों की मल्टीप्लाई करने पर। नहीं भी कभी इस टाइप में दे रखा है कि a की पावर x बराबर b और b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, तो आपको दिखाई दे रहा है a b c और इधर दिखाई दे रहा है इनकी मल्टीप्लाई करने पर a b c ये दिखाई दे रहा है। तो इनकी पावर जो भी है x y z, तो इनकी पावर कितना है x y z बराबर, इनकी पावर सभी पे एक एक है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल तरीका ये है। ये आता कैसे है वो भी मतलब समझ लो। मतलब सॉल्व करने के लिए आप तीसरी समीकरण पकड़ लो। ये क्या है, c की पावर z बराबर a है, तो यानी कि a बराबर c की पावर z। ओके, a बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है b की पावर y। तो इस c की जगह पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, b की पावर y लिख सकता हूं। इस c की जगह पर लिख दिया मैंने, और बाकी का z ये रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम b की पावर y इंटू जेड, v की पावर हम लिख सकते हैं क्योंकि घात में गुणा हो जाती है आपस में, तो कितना होगा y इंटू जेड लिख दिया। अब ये b है और b की वैल्यू कितनी है, a की पावर x, तो इस b की जगह पर मैं a की पावर x लिख दूं, कोई दिक्कत भाई। b देखिए c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू b की पावर y, c की जगह पर लिख दिया b की पावर y होल पावर z ये रहा। अब y इंटू जेड कर दिया मैंने, b अंदर कर दिया। अब b की वैल्यू ये रही a की पावर x और y इंटू जेड ये रहा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, x y z, और इधर a की पावर कितना है, ये देखिए a मतलब a की पावर 1, यहाँ पर a मतलब a की पावर 1, तो a की पावर 1 बराबर कितना आ गया, इतना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि a की पावर 1 बराबर a की पावर x y z। जब भी कभी भी आधार बराबर होते हैं तो ये घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो 1 बराबर x y z या x y z बराबर 1, तो यही तो आपसे पूछा था। कहाँ है राइट आंसर, ये रहा। ठीक है, जब एक यहाँ पे भी आधार यदि बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होती हैं, ये हमने पढ़ाया था। तो चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, ये है भैया इस तरीके के सवालों में काफ़ी बार मैंने बताया था। एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा, ये है 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20, इसी तरीके से ज़्यादा अनंत तक दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फैक्टर कर लो, 20 के ऐसे फैक्टर करो कि इनके बीच में अंतर 1 रहे। तो 20 के फैक्टर करो, 10 दूनी 20, 2 पंजे और 5 एक 5, तो फैक्टर कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 5। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 और 5 का अंतर करोगे, 5 में से 4 गए, एक अंतर भी 1 आ रहा है। तो जब भी कभी भी इस टाइप का जितना भी दे रखा है उसके आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या के फैक्टर कर लेने हैं, और फैक्टर करने के बाद में ऐसे फैक्टर लेने, ऐसे गुणनखंड लेने जिनके बीच में अंतर कितना हो, 1 हो। 4 पंजे 20 या 5 चौक 20, बात एक ही है, दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 4 में से 5 गए,
तो -1 या 5 में 4 गए 1, यानी कि अंतर 1 का या -1 का अंतर आना चाहिए, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो यदि ये प्लस, ये कह रहा है 20 + 20 + 20 प्लस, इस तरह से यदि ये प्लस का साइन है तो ये प्लस यानी बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। तो इसका उत्तर कितना आ गया 5 ना, तो इसमें 5 दे रखा है तो 5 का आंसर बन जाएगा ये नॉट ऑफ दीज, यानी इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 5। और यदि इसी सीरीज में यदि ये कहता -20 -20 तो काम वही करते, गुणनखंड वही होते। ठीक है, लेकिन अब क्या है, माइनस का मतलब घटा मतलब छोटी संख्या, तो इसका आंसर फिर 4 हो जाता। समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपका आ जाएगा, यानी कि 42 दे रखा है और 42 अंडर-रूट -42 अंडर-रूट -42, इसी तरीके से माइनस अनंत तक दे रखा है। तो 42 के फैक्टर कर लो, 6 7 42, 42 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 42 के फैक्टर 6 7 42, साथ में 6 गया 1। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही आपका आप 72 वाला करके दिखाइए, 72 + 72 + 72, इस तरह के इसका करके दिखाइए। ठीक है, तो 72 का उत्तर हमको बताइए कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताइए प्लस के 72 का। ठीक, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए हमको। जब भी कभी भी इस टाइप के होते हैं बस बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं उनको। अगला देखिएगा, ये कह रहा है कि भैया 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3, ये दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनको देखिए, ये 27 की पावर इतना है तो या तो इसको भी 27 की पावर बना लो। 27 की पावर बनाने में दिक्कत होती है तो फिर दोनों पक्षों के आप फैक्टर कर लो। इस टाइप के सवालों में दोनों के फैक्टर कर लेंगे। तो ये है 27 के फैक्टर करोगे तो कैसे करे जाएंगे, 27 के फैक्टर करने 3 कर, 3 नाम 27, 3 × 9 और 3 × 3, यानी 3 की पावर 3। तो इस 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 3 और होल पावर कितना है, होल पावर दे रखा है 2x - 1 बराबर। ऐसे ही आप 243 के फैक्टर कर लो। 243 के फैक्टर करेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 3 और 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, फिर 3 से काट लीजिएगा, 3 नाम 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा 3 × 3। तो मतलब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। तो 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और होल पावर 3 दे रखा है। कोई दिक्कत, 243 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था, a की पावर m की पावर n है तो हम इसको a की पावर m × n लिख देते हैं, यानी कि गुणा में घातें गुण मतलब ये घातें हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हो गया 3 की पावर 3 × 2x - 1, ये हो जाएगा बराबर, और 3 की पावर 5 × ये हो जाएंगे 3, 5 × 3। ठीक है, अब क्या है, आप जानते हो जब घात समान यानी कि घात का आधार समान आ जाता है, आधार देखिए यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, जब आधार समान आ जाता है तो ये घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये घातें बराबर हो जाएंगी 3 और ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 5 × 3। ये चीज़ आपस में मैंने बराबर रख दी, क्यों, क्योंकि इनका आधार बराबर है, 3 3 है तो बराबर रख दिया। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 × 3 बराबर, ये 5 × 15, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + 3, क्योंकि 3 उधर चला गया प्लस का हो गया। 6x बराबर 15 और 3 18, 6 से 1 18 कट जाएगा, कितने बार, 3 बार, 6 × 3 = 18। तो x बराबर कितना आ गया, 3, x बराबर क्या आ गया, 3 इज योर आंसर। ठीक, समझ में आ गई बात, नहीं आई जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही जल्दी इसको कर लीजिएगा, सिंपल और एकदम बेंचो मस्त वाला। गाली नहीं दे रहा हूँ भाई, गाली मत समझ लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि भाई ये कह रहा है 36 की पावर 1/6 बराबर x, तो x का मान आपसे पूछा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 36 का मतलब कितना होता है, 36 का देखिए, क्योंकि 6 के रूप में आपको उत्तर दे रखा है 6 6 6, तो मैं यहाँ पर 36 को कितना लिख सकते हैं हम, 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर दे रखा है 1/6, और ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 1 ना 2 × 1/6, क्योंकि गुणा घातों की गुणा हो जाती है ऊपर, और 2 से ये कट जाएगा तो 6 की पावर 1/3 आ जाएगा। 1/3 को कितना बोलते हैं, 6 कितना हो जाएगा,
रूट ऑफ 3, तो रूट ऑफ 3 आ गया 6√3, ठीक है, रूट ऑफ 3, क्योंकि 1/3 का मतलब रूट 3, ठीक है, 3 रूट यानी कि तीसरा रूट, यानी थर्ड रूट ऑफ 6, ठीक। चलिएगा ये हो गया, क्यूब रूट बोल दो या क्यूब रूट, ठीक, ये आ गया। ये देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये 64 की पावर -2/3 इंटू और 1/4 की पावर -2, ये है। इसको सॉल्व करना है, यानी कि इनको सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में एक घात को प्लस बना लो, क्या कर लो, एक को प्लस कर लो किसी को भी, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर लो, बट्टे वाली को हमेशा प्लस में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 64 को कितना लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो, इसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है। 64 को लिख लो, 64 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 64 को लिख सकता हूँ, 64 के फैक्टर कर लो पहले, कितना 32 दूनी 64, फिर 16 दूनी 32, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ 64 को, 2 की पावर 6, और ये कितना है आपका -2/3 इंटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको भी ऊपर पहुंचा देंगे हम, जैसे कि a/b दे रखा है, ऊपर की घात माइनस में दे रखी है, माइनस में x दे रखी है, तो b/a कर देंगे तो ये घात प्लस में बदल जाएगी। यानी कि इन संख्याओं को उलट दें तो जो घातें हैं उसका चिन्ह उलट जाता है। तो ये 1/4 है, तो मैं इसमें 4/1 कर दूंगा, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे ना, घातें माइनस की थी, अब ये प्लस की हो गई, प्लस की करी तो हमने इसको उलट दिया, मतलब 1/4 था तो उसको कर दिया 4/1, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि 2 की पावर ये हो जाएगा आपका, ये 6 है, 6 इंटू ये कितना था -2/3 था, ओके, इंटू, और ये कितना है, इसका मतलब 4/1 का मतलब 4 ही हो जाएगा, 4 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, 3 से ये 6 कट जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 बार कटा और 3 दूनी 6, ठीक है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 दूनी 6, 2 बार कटेगा, 2 बार, 3 दूनी 6 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो ये हो जाएगा इंटू, और ये कितना है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 का मतलब कितना है, ये 2 की पावर 2, ये 4 को तो लिख दिया हमने, 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, और ये वाला 2 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर +4। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या कि 2 की पावर -4, 2 की पावर +4, तो इसका मान 1 हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि आप जानते हो ये भी 2 ये भी 2, 2 की पावर ये -4 ये +4, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की पावर -4 ये 2 की घात +4, 4 और 4 ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। और डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो कि a की पावर ये माइनस का x है इंटू a की पावर प्लस का x है, तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, कितनी होती है 1। तो देख लीजिए माइनस का 4 प्लस के 4 और ये 2 है तो 1 ही आनी है, वो आती कैसे, ऐसे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया 1, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। अगला प्रश्न भी आपको एकदम शानदार लल्लन टॉप सवाल है। लल्लन टॉप सवाल क्या है, देखिएगा अगला वाला जो सवाल है 8/125, ये कितना है 8/125 की पावर -4/3 है, ठीक। हमने क्या बताया था कि ऐसे सवालों में घात जो माइनस होती है उसको प्लस कर लेते हैं, पहले प्लस कर लीजिए। प्लस करने के लिए 8/125 है तो हम लिख देंगे 125/8 और ये हो जाएंगे आपके 4/3, ये 4/3 हो गया। ये माइनस का 4/3 था, अब ये प्लस का 4/3 हो गया। ये 8/25 था तो हमने इसको कर दिया 125/8, ठीक है। अब 125 के गुणनखंड करेंगे, 125 के 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से कट जाएगा 55 25 और फिर 5 से कट जाएगा, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। क्यों, ये रहा 5, 1 2 3, 5 की पावर 3। 8 को लिख सकते हैं, 8 को तो आप जानते ही हो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर, ओहो लाइट चली गई, चलो इसको सवाल को करेंगे कल,
वीडियो को कर देते हैं यहीं पर बंद। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइट कट गई है और बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।